मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने से समाजवादी पार्टी की सियासत और सैफई परिवार में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। इसके चलते अखिलेश यादव के सामने ये जिम्मेदारी है कि वो परिवार और पार्टी दोनों को साधे। इसकी शुरुआत का मौका मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव भी हो सकता है। चर्चा है कि इस सीट से अखिलेश यादव परिवार से ही किसी नेता को लड़ाना चाहेंगे। ऐसे में शिवपाल यादव को यदि यहां से मौका दिया जाए तो चाचा और भतीजे के बीच सियासी और एकता का आधार तैयार हो सकता है। मैनपुरी में इस बार सहानुभूति पर वोट मिलना तय माना जा रहा है और एकता हुई तो ये सपा के लिए और बेहतर होगा। दरअसल कयास इस बात के भी लग रहे हैं कि यदि शिवपाल यादव को सपा मौका नहीं देती है तो वो यहां से निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसा हुआ तो इस सीट पर भले ही सपा जीत जाए, लेकिन 2024 के लिए यादव बेल्ट में पार्टी की हवा नहीं बन सकेगी। ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से चाचा को ही लोकसभा उपचुनाव में उतरने का मौका दिया जा सकता है। कहा जाता है कि 2019 के आम चुनाव में भी शिवपाल यादव अपने लिए मैनपुरी से टिकट चाहते थे, लेकिन खुद नेताजी के ही उतरने के बाद उन्हें संतोष ही करना पड़ा था। अब वो एक बार से दावेदारी कर सकते हैं। यूं तो चर्चा धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव के नामों की भी है, लेकिन ये दोनों नेता पहले से ही अखिलेश यादव के खेमे में हैं। ऐसे में शिवपाल यादव से एकता की कोशिश पर कोई काम नहीं हो सकेगा। इसलिए सपा के लिए सबसे मुफीद हो सकता है कि वो शिवपाल यादव को ही मैनपुरी से मौका दे दे। हालांकि कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र यादव को अखिलेश के करीबियों में गिना जाता है। सपा के नेता भी कहते हैं कि धर्मेंद्र यादव काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। धर्मेंद्र यादव के नाम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो बदायूं से भी सांसद रहे हैं। यहां से फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा सांसद हैं। यदि धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी से मौका नहीं मिला तो वो 2024 में बदायूं से दावा ठोक सकते हैं। ऐसे में अखिलेश की ओर से उन्हें भी मौका मिल सकता है ताकि बदायूं में संघमित्रा के लिए जगह बनाई जा सके। फिलहाल संघमित्रा औपचारिक तौर पर भाजपा में है, लेकिन पिता के पाला बदल के बाद उनका पार्टी से अलग होना तय माना जा रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद अब अखिलेश यादव के सामने पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार को भी बचाए रखने की चुनौती होगी। सफाई के चौराहों पर ही नहीं, पूरे देश की निगाहें अब टीपू यानी अखिलेश यादव पर हैं। उन पर आरोप लगता रहा है कि वो युवा ब्रिगेड के कुछ नेताओं से घिरे रहते हैं और उनके सिवा किसी की बात कम ही सुनते हैं। सफाई के हर सुख दुख का साथी बनना और परिवार के बुजुर्गों को लेकर चलना उनके ही कंधों पर है। तभी एक आवाज उठ रही है कि अब टीपू को बनना होगा मुलायम। अखिलेश के सामने अपने यादव कुनबे को एकजुट रखने के साथ साथ सपा के सियासी आधार और मुलायम के एमवाई समीकरण को साधे रखने की चुनौती होगी। इतना ही नहीं, मुलायम की मैनपुरी सीट पर नेताजी के सियासी वारिस को भी तलाशना होगा। मुलायम सिंह यादव अपने जीते जी ही अपनी सियासी विरासत को अखिलेश यादव के हवाले कर गए, लेकिन अब आने वाले वक्त में अखिलेश को कई बड़े और कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। नेताजी के साथ कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ उनके भावनात्मक रिश्ते की डोर को अखिलेश कितनी मजबूती से बांध पाते हैं। मुलायम के बिना सपा के लिए आगे की राजनीतिक राह कितनी मुश्किल होगी या सपा आगे कितना बढ़ेगी, यह अखिलेश यादव के सियासी कौशल पर निर्भर करेगा। मैनपुरी लोकसभा सीट से पहले पार्टी अध्यक्ष और फिर संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव जीत दर्ज करते रहे हैं। इस लिहाज से उनके निधन के बाद अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा और पकड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव पहले ही आजमगढ़ से सांसद थे और विधानसभा चुनाव में जीत करहल से विधायक बनने के बाद उन्होंने संसद की जगह यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष बनकर बीजेपी से सीधी टक्कर लेने का फैसला किया, जिसके बाद सपा प्रमुख ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया और वहां उपचुनाव हुआ। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा परिवार का गढ़ होने के साथ ही परिवार के लिए सुरक्षित सीट रही है। इसी वजह से माना जा रहा है कि मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव परिवार में अपने किसी सबसे भरोसेमंद को उम्मीदवार बना सकते हैं। इस लिहाज से वो खुद अपनी पत्नी और कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन बीते दिनों जब अखिलेश यादव से डिंपल यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी नहीं बनाने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था, अभी 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जिसको लड़ाना होगा मैं लड़ाऊंगा। इतने कम महीनों के चुनाव में क्यों मैं उन्हें चुनाव लड़वा दूं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में मैनपुरी से सपा से कौन उम्मीदवार होगा। क्या शिवपाल यादव प्रत्याशी बनेंगे या डिंपल
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा दिलचस्प ही होगा, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव और उनके परिवार में कुछ भी सही देखने को नहीं मिला। हालांकि हो सकता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल और अखिलेश एक बार फिर साथ आ सकते हैं, इस पर भी संशय बरकरार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।